मोहतरम हाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बहुत देर गुफ्तगू नहीं करूँगा, जो जहाँ बैठा है बैठ जाइए, बस 10-15 मिनट या 20 मिनट बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए। बाबू हुजूर का हुक्म है, मैं इसलिए माइक पे आ गया। हज़रत के हुक्म के मुताबिक बस मैं थोड़ी देर गुफ्तगू करूँ। तशरीफ़ रख के भाई, आपका मकसद मुकम्मल हो गया, चंदा भी हो गया, जलसा भी हो गया, और जिस वक्त आप लाना चाहते थे स्टेज पे मुझे लाके बैठा दिया। कोई बात नहीं, मैं आपकी मर्जी के मुताबिक बैठा रहा। आप मेरी मर्जी के मुताबिक 10-5 मिनट आप सुनिए, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। सारे लोग अक़ीदत व मोहब्बत के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर करने पड़े बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सफ़ियना हबीबना तबीयना व शफ़ीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिन जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आप लोगों को कि आपका जलसा आपके मकसद के मुताबिक मुकम्मल हो चुका है, और जिस मकसद से इस अज़ीम इजलास का इनेकाद किया गया था, ये नूरी कॉन्फ्रेंस माशाअल्लाह अपनी कामयाबियों के साथ अपनी मंजिल तक पहुँच चुकी है, और बहुत जल्द खुतबा सदारत पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाह शमसुल्लाह जान मिसबाही रहमतुल्लाह दामाज़िल्लहुल आली के उर्फ बाबू मियाँ हुजूर की ज़बान से आपको खुतबा सदारत सुनना है इंशाअल्लाह। बहुत मुबारक कलिमात आपको हज़रत की ज़बान से सुनने। अब चूँकि न वक्त है और न ही माहौल रहा है, बस दो बातें मेरी सुन लें। अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत गौर से मेरी बात सुने। फरमाया गया, मुझे हुक्म दिया गया कि थोड़ी देर गुफ्तगू करूं। अब जितने भी रह गए हैं ना, बस माहौल थोड़ा सा सुनने का बना लें। आप जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और जोर से कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। जितनी जोर से नारे लगे हैं या आपने सुभान अल्लाह कहा है, कम से कम उतनी जोर से हुजूर की बारगाह में दुरूद व पाक की डालियां निछावर कर लें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिन जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अरकान कमेटी की तरफ से जितने मौज़ूआत मुझे दिए गए थे, माजरत के साथ मैं उनमें से किसी मौजू पे गुफ्तगू नहीं करूंगा, बस चंद अहम बातें। अभी हमारे भाईजान बैठे हुए हैं ये रस्सी के पास में, इन्होंने जब अपने बेटे के नाम पे 100 बोरी सीमेंट का ऐलान कराया ना, तो आंखें भर आई। मैं सोचने लगा, मालिक ये बाप की औलाद से मोहब्बत होती है कि बुढ़ापे में सफेद बाल होने की उम्र में औलाद की इंतकाल के बाद भी बेटे से इतना प्यार है कि मैं देख रहा था कोई बाप के नाम पे 50 पैकेट, कोई 55 पैकेट, कोई 10 पैकेट, कोई 5 बोरा इतना दे रहा था, लेकिन बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। उसने अकेले खड़े होकर के ना सबको बता दिया, बेटे सारे मिलकर के भी ना बेटे एक बाप की मोहब्बत के बराबर नहीं हो सकते। ये रिश्ते बड़े अजीम होते हैं। औलाद का दर्द क्या है कोई बाप से पूछे, औलाद कितनी अहम है कोई बाप से पूछे। हमने तो बाप की कदर न की। आज जलसा हुआ, आज नारे लग गए। मैं फिर भी मुबारकबाद पेश करूंगा उन बेटों को जिन्होंने बाप के जाने के बाद कब्र के जाने के इंतजामात किए हैं। याद रखिएगा, ये क़यामत के दिन तुम्हें भी काम आएगा। कितना अजीब रिश्ता होता है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी ने मलफूज शरीफ में एक वाक़या तहरीर फरमाया। आप फरमाते हैं कि बाप बेटे ना एक सफर पे जा रहे थे तिजारत के माल को लेकर के। रास्ते में बाप की तबीयत खराब हो गई,
बहुत गौर से मेरी बात सुने। रास्ते में बाप की तबीयत खराब हुई, इंतकाल हो गया। बेटे ने बाप को दफन किया और वहीं से आगे काफिले के साथ चला गया। महीने 15 दिन के बाद फिर जब काफिला वापस पलटा तो उसी राह से वापस हुए जिस राह में बेटे ने बाप को दफनाया था। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपकी? जिस राह में बाप को बेटे ने दफनाया था उसी रास्ते से पलट के आए। बेटे के निगाह उठी, वही पुराना मंजर, बाप का जनाजा, बाप की कब्र, वो आखिरी लम्हे, वो आखिरी सांसें, सब बाप के सामने, बेटे के सामने। शाम का वक्त ढोने लगा। बेटे के दिल में आया, चल आज बाप की कब्र पर फातिहा पढ़ दे। ये सफर में बाप यहां दफनाया गया, अब जाने कभी आना हो कि ना हो। जैसी दिल ने इतना कहा, अकल ने कहा नादान सूरज देख। अब वक्त ढलने लगा है, रात करीब होने को है। कहीं ऐसा ना हो कि तेरी फातिहा के इंतजार में रात हो जाए और कहीं तुझे कोई जानवर आके नुकसान ना दे। जैसे कि अकल ने इतना कहा, इसने फैसला कर दिया फातिहा कभी फिर पढ़ लेंगे, अभी जान बचाना जरूरी है। ये सोच के जब आगे बढ़ा, आला हज़रत इमाम अहमद रजा मलफूजात में लिखते हैं, चंद कदम आगे बढ़ा था कि पीछे से एक आवाज आई और आवाज ऐसी थी जिसने इसका एक एक बाल घबराहट की वजह से एक एक रोम तक खड़ा हो गया। बाल बाल इसका काम गया। आला हज़रत फरमाते वो आवाज किसी जानवर की आवाज नहीं थी, शेर और चीते की आवाज नहीं थी। फरमाते वो इसके बाप की आवाज थी जो उसकी कब्र से आई थी। उसने कहा बेटे आज मैं यहां लेटा हूं और तुझे अपनी जान से इतना प्यार हो गया कि तू मुझ पे 2 लफ्ज़ खड़े होकर के फातिहा ना पढ़ सका। तेरे दिल में ये ख्याल आ गया अगर मैं रुका तो जानवर खा जाएगा, मेरी जान को नुकसान हो सकता है, रात होने वाली है। आला हज़रत फरमाते हैं वो बाप कहता है बेटे मैं यहाँ लेटा हूँ, अगर तू मेरी जगह होता और मैं तेरी जगह होता और तेरी मेरे बीच में कोई आग के अंगारे बिछा देता तो बेटे मैं बाप हूँ, अगर आग में भी चलना पड़ता आग में चल के आ जाता, लेकिन तेरी कब्र पे फातिहा पढ़े बगैर नहीं जा सकता। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, नूरे दुल्हा, गुले गुलजार नक्शबंदी, फैजान हुजूर आली। ये रिश्ते होते हैं माँ बाप से औलाद के। हुजूर बाबू मियाँ हुजूर बैठे, बात याद आ गई तो कह जाऊं, अल्लाह आपको सलामत रखे और अल्लाह इन बुजुर्गों का साया हमारे सरों पे सलामत रखे। कसम खुदा की इसी वजह से भारत में मुसलमान है क्योंकि इस जमीन पे मुस्तफा की आल मौजूद है, ये याद रखिएगा। इसलिए कि सैयदा फातिमा ज़हरा के बेटे हैं, इसलिए कोई माई का लाल हमें भारत से नहीं निकाल सकता। अल्लाह हुजूर की नस्ल को सलामत रखे और इस नस्ल के सदके में खुदा हमें भी सलामत रखे। जब तक इनके सदके मिलते रहेंगे ये नस्लें बाकी रहेंगी। रिश्ते देखो औलाद से रिश्ते सलामत रखे अल्लाह आपको। आधी रात से ज्यादा रात गुजर गई, तिहाई हिस्सा गुजर गया, अभी तक बैठे हो। अल्लाह उन माँ बाप को सलामत रखे जिन्होंने पाल पोस के आपको बड़ा किया है। अल्लाह उन माँ बापों की उम्र में बरकतें करे जिन्होंने तुम्हें ये जहन दिया है। यार मैं सबके देख रहा हूँ, देखो पगड़ियां आज बंधी है ना कमेटी वालों के, मुझे कितने खूबसूरत इनके चेहरे लग रहे हैं। एक जलसे के मिंबर बने, अल्लाह ने पगड़ी बांध दी है। हुजूर के नौकर बन जाओ, खुदा इज्जतों के ताज अता फरमाए, खुदा इज्जतों के ताज अता फरमाएगा। रिश्ता समझिए रिश्ता क्या है। मैं अर्ज करने लगा हूं भाई, जो कुछ कमी रह गई है वो चाय से पूरी न कीजिएगा। बस मैं सुन ले मेरी बात बहुत गौर से, दे काफी देर से लोग बैठे हुए हैं, बस गौर से सुने रिश्ता क्या है। एक दिन मौलाए कायनात मौला अली अपने घर तशरीफ लाए। जैसी घर में आए ना तो सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया सफिया हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घर के काम में मसरूफ है। हजरत अली ने देखा, फरमाने लगे फातिमा लगता है शिफायाब हो गई हो, तबीयत ठीक है? कहा अली अल्लाह का शुक्र है। कहा अपने आप काम क्यों कर रही हो, आज खुद नहीं करती? आपकी खादिमा की तरफ देखा ना तो हजरत फातिमा की खादिमा ने कहा अली बात समझ में नहीं आती, आज सैयदा मुझे कोई काम करने नहीं दे रही है। आपने फरमाया क्या बात है फातिमा? हजरत फातिमा ने देखा, कहने लगे अली वक्त कम रह गया है,
और मैंने आपके सारे कपड़े धुल डाले हैं, ये अमामा रह गया कि ये भी दे दीजिए। कहा क्यों फातिमा? कहा मैं चाहती हूँ कि अपनी मौजूदगी में जितने आपके बगैर धुले कपड़े हैं वो सारे धो के चली जाऊं। इतना सुनना था हजरत अली, जिनके बारे में नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा। समझ गए, आंखें बरसने लग गई। फातिमा ये बातें न कीजिए। कहा नहीं अली, वक्त कम है। अल्लाह अकबर। हजरत अली ने अमामा दिया, सैयदा ने वो भी धुला। उसके बाद शहजादों को बुलाया। अब जरा रिश्ता देखिए क्या रिश्ता होता है। बुलाने के बाद दोनों शहजादों को हजरत फातिमा ने गुस्ल किया, बालों में तेल डाला, कंघा किया, आंखों में सुरमा लगाया, रोती जा रही है, बेटों को सजाती जा रही है, आंख में आंसू में बेटों को सवारा जा रहा है। अली हैरत से देख रहे हैं, कभी शहजादों को देखते हैं, कभी फातिमा जहरा को देखते हैं। हजरत अली ने कहा था फातिमा बता तो सही, इतने प्यार की वजह क्या है? ए फातिमा बता तो सही, आज आंखों में आंसू किस लिए है? तब सैयदा फातिमा जहरा ने कहा था ए अली, मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है, मैं इसलिए बच्चों को नहला रही हूँ। कल मेरे बाद कोई बेजाने मेरे बेटों को गुस्ल दे के ना दे। कल न जाने किसके जरिए मेरे बेटों के बाल सवारे जाएंगे। कौन होगा जो बेटे की आंखों में सुरमा लगाएगा? आज अपने जीते जी अपनी आंखों से सुरमा लगा करके बेटों को दूल्हा बनता देखना चाहती हूँ। यार ये प्यार होता है माँ का। उसके बाद हजरत फातिमा ज़हरा ने बेटों के माथों को चूमा। चूमने के बाद कहा था जाओ शहजादों, जाके मुस्तफा के मजार पे माँ का सलाम पेश करके आ जाओ। इधर शहजादे गए हैं, उधर फातिमा ज़हरा ने हजरत अली का हाथ पकड़ा है। पकड़ने के बाद अंदर लाई है। काली एक वादा कीजिए, अल्लाह अकबर। सुनना प्यारे, ये बहनें आके बैठी हैं, तुम्हें खुदा का वास्ता आइंदा किसी जलसे में आके बैठो तो बिना नकाब के मत आना, बिना चेहरा छुपाए मत आना। जलसा है, तमाशा नहीं है, शरीयत यहाँ भी लागू होती है, शरीयत मेले में भी लागू होती है। कनीज़े फातिमा वही कहलाएगी जिसका बदन भी छुपा होगा, जिसका चेहरा भी छुपा। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद ही नहीं, मैं इसका शौकीन नहीं। भीड़ो मत करो भीड़, मेरी आदत है चार होने चाहिए लेकिन हुजूर के आशिक होने चाहिए। बेटियों गुजारिश है, वरना कमेटी वालों तुमसे गुजारिश है, आइंदा कभी भी अगर बीच के दो पार्ट किए जाएं तो एक हल्का कपड़ा बीच में पूरा पर्दा डाला जाए। ये बड़ा कामयाब आपका जलसा, अल्लाह आपको सलामत रखे। और हो क्यों ना वो आके बैठा है जिसके बारे में बरेली के इमाम ने कहा है कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। आला हज़रत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वाह जिंदाबाद। बस सुनना प्यारे, अल्लाह अकबर। जाओ शहजादो, नाना के मजार पे जाओ और मेरे लिए दुआ करके आओ। ये कह के शहजादों को भेज दिया, लेकिन खुद अली का हाथ पकड़ा, अंदर आ गई। सुने माँ बहने, जब शोहर घर में होता है कितनी गालियां दी जाती है, कितनी गालियां। कितनी बहनें तो कहती हैं जा तेरी सूरत ही नहीं देखनी है, पलट के मत आना, अल्लाह करे तू ट्रक से दब के मरे, तेरा एक्सीडेंट हो जाए। ए फातिमा ज़हरा की कनीज, तुझे खुदा का वास्ता शोहर को खिलौना ना समझना। अगर ये चला गया कोई तुझे इज्जत की तो रोटी देने वाला नसीब नहीं होगा। अगर ये चला गया कोई तेरे सर पे दुपट्टा नहीं रहने देगा। अगर तू अपनी जरूरत किसी के पास लेके गई तो दुपट्टा पहले उतारा जाएगा, उसके बाद तुझे टुकड़े दिए जाएंगे। आज जो सरों पे दुपट्टे सलामत है, कपड़ों के कलर सलामत है, हाथों की कलाइयों में चूड़ियां सलामत है, ये किसी और की देन नहीं, तेरे शोहर की देन है। आज जो मुस्कुरा रही है तेरे शोहर की अता है, इसे बददुआएं न दिया कर, इसका शुक्र अदा किया कर। और अल्लाह ने शोहर दिया है, जब ये घर से निकला करे तो बददुआ दे के रुख न कर। जैसे ये घर से निकलने लगे दरवाजे पे आ जा, हाथ उठा दे, कहते या अल्लाह सुहागन छोड़ के गया है, सुहाग के जोड़े में मिलाना, सुर्ख जोड़े में छोड़ के गया है, सुर्ख जोड़े में मिलाना। ए मालिक मैंने घर की छत से निकाल के तेरी रहमतों की छत में दे दिया है। अल्लाह का दरिया करम जोश में आएगा, कहेगा मेरी बंदी परेशान ना हो, जिंदगी देने वाला भी मैं हूँ, मौत देने वाला भी मैं हूँ। तूने अपना शोहर मेरे हवाले कर दिया है, उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक तुम्हारा जिंदा दोनों को मिला नहीं। वाह वाह जिंदाबाद, नारे तकबीर। इसलिए कभी शोहर को बद्दुआ ना देना। शोहर है क्या, इसकी ये चीज क्या है? सोच, अगर तेरी औलाद की जन्नत तेरे कदमों के नीचे है तो तेरी जन्नत तेरे शोहर के कदमों के नीचे है। सुन करके जाओ तुम भी, तुम्हारी जन्नत तुम्हारी शोहर के कदमों में। अगर शोहर रूठा तो अगर कौबे में भी मरी तो कोई फायदा नहीं।
शोहर को राजी करके बिहार में मर जा, इश्क ले जा हुजूर का कयामत में मुस्तफा के शहरों में उठाई जाए। कम से कम शोहर को राजी करे। शोहर है क्या? हाथ पकड़ा अंदर लाइन, अल्लाह अकबर। जब अंदर लाइन हजरत अली देख रहे, फातिमा खैर तो ऐसी बात ना कर, अभी बच्चे भी छोटे हैं, बेटी भी छोटी है, छोड़ के जाने की बात ना कर, बच्चों को क्या बनेगा। इतनी बात कही ना, कहने लगे अली बात ये नहीं है। कहने लगी मैं फजर की नमाज पढ़ के मुसल्ले पे बैठी ना, अल्लाह अकबर। कहती इशराक के इंतजार में थी, चाश्त के इंतजार में थी, मैं बैठी थी, मेरी आंख लगी ना, तो मेरी आंख लगी मेरे ख्वाब में मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए थे, हुजूर तशरीफ लाए। मैंने देखा ना हुजूर यूं हाथ रख के कहते फातिमा नजर नहीं आ रही। मैंने कहा बाबा किसे ढूंढ रहे हो? कहा बेटी तुझे। कहा किस लिए? कहा बेटी बहुत दुख झेल लिए, मैं तुझे लेने आया। अल्लाह अकबर। जब इतनी बात कही ना, कहने लगे अली मुझे आज जाना है, मेरे बाबा आए थे इसलिए मेरे जाने का वक्त आ गया है। हजरत अली की हिचकी बंद गई, हिचकी बंद गई यार, रिश्ता ही अजीब था। एकदम आंसू आए, रोए। हजरत फातिमा ज़हरा ने ना हजरत अली का हाथ पकड़ा, कहने लगे अली ये देखो मेरा दामन, ऐसे फैलाया। अली आज फातिमा कुछ मांगना चाहती है यार, वो फातिमा जिसने जिंदगी में अली से कुछ नहीं मांगा, वो कहती अली आज मांगना चाहती हूँ। हजरत अली की चीख निकल गई, फातिमा तूने कभी कुछ मांगा ही नहीं, क्या मांगना चाहती है? अल्लाह अकबर। कहा अली बस एक बात है। कहा क्या? अगर जिंदगी में कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। ये लहजे थे, उसमें ऐसा दर्द था, हजरत अली की चीख निकल गई। खुदा की कसम कोई तारीर में बंद नहीं कर सकता उस दर्द को जो लहजा सैयदा फातिमा का था। कहती अली कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। हजरत अली की चीख निकली, ये फातिमा क्या बात करती हो, तुमसे कौन सी गलती हो सकती है? तुम तो सैयदुल अंबिया की बेटी हो, जन्नती औरतों की सरदारी का ताज तुम्हारे सर है, तुमने जिंदगी में कभी कुछ नहीं मांगा, क्या कहना चाहती हो? काली हो सकता है, तुमने कपड़े धोने का हुक्म दिया हो, मुझे धोने में देर हो गई हो, तुमने खाना बनाने का हुक्म दिया हो, मुझे रोटी बनाने में ताखीर हो गई हो। ए अली अगर ताखीर हो गई हो तो मुझे माफ कर दिया जाए। बीवी ना समझ के सही, मुस्तफा की बेटी समझ के माफ कर देना, इतना कहना था। हजरत अली की चीख निकल जाती है, कहती फातिमा ये बातें न कीजिए। उसके बाद हजरत अली ने कहा हाँ फातिमा आज मेरी बात सुन जाओ। का कौन सी बात अली? का कयामत में जब वलीद आखिरीन खड़े होंगे, सारे अंबिया होंगे, सारे औलिया होंगे, सारे सहाबा होंगे, फातिमा डर लगता है कहीं अपने बाबा से मेरी शिकायत न कर देना, कहीं ये मत कहना या रसूल अल्लाह किसके पल्ले बांध के आए थे, जिसने कभी पेट भर के खाना न खिलाया उसके घर में डाल के आए, जिसने कभी कोई ख्वाहिश पूरी न की उसके घर में डाल के आए। फातिमा ज़हरा कहती है खबरदार अली ये जुमला ना कहना, मैं कसम खा के कहती हूँ ए अली मैं तुमसे राजी हूँ, मेरा बाबा भी राजी है, मेरा खुदा भी राजी। ये रिश्ते निभाए हैं। कहने लगे अली अब ये बात ना करें, थोड़ी देर गुजरी ना, अब रिश्तों की बात सुने। तवज्जो है ना आपकी? वाह यार बैठे सारे, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। हाँ मैं आज बेटे के सामने माँ का तज़किरा करके बैठा हूँ, कसम खुदा की, सिर्फ इसलिए कि बेटी की तारीफ होती है बाप राजी होता है, माँ की तारीफ में बेटा राजी होता है। मैंने उसकी तारीफ शुरू कर दी है जिसकी बातें सुन के यहाँ वाले बाबू हुजूर भी राजी होंगे और मदीने वाले मुस्तफा जाने रहमत भी राजी। बस सुने, थोड़ी देर गुजरी, कहने लगी अली कुछ मांगो। और फातिमा मांगो, क्या मांगना है? फिर कहा अली मैं तुम्हें आज इजाजत देती हूँ, मेरे बाद जिससे चाहो निकाह कर लेना, मेरे बाद जिससे चाहो निकाह कर लेना। अली आज मैंने सारी पाबंदियां हटा दी। आप कहेंगे कौन सी पाबंदी? वक्त होता तो ये पाबंदी भी बताता, मगर सुने प्यारे काली मेरे बाद जिससे चाहे आप निकाह कर लेना, लेकिन याद रखना अली जहां 28 दिन आप बीवी के साथ गुजारे ना, 2 दिन मेरे बच्चों के साथ भी गुजार लिया करना, 2 दिन मेरे बच्चों के साथ गुजार लिया करना। ए अली मैं जाने वाली हूँ, मेरे बच्चों को मेरे जाने के बाद अकेला ना छोड़ देना। इतना कहना था, हजरत अली की चीख निकल गई। अल्लाह अकबर का फातिमा वादा करता हो कभी बच्चों को तेरी कमी महसूस नहीं होने दूंगा। यार माँ माँ होती है, कैसा लहजा था सैयदा फातिमा ज़हरा का, कितनी फिक्र है औलाद की। आप देखे तो सही, कहते हैं ए अली मैं कुछ नहीं कहती हूँ, जिससे चाहो निकाह करना, जहाँ 30 या 28 दिन आप अपनी बीवी के साथ गुजारना, तो रात मेरे बच्चों के साथ गुजार लिया करना। और तीसरी बात हजरत फातिमा ने कही थी, ए अली मेरे इंतकाल के बाद मैं
मैं तुम्हारा इंतजार किया करूंगी, जब वक्त मिल जाया करे कभी फातिमा की कब्र पे भी आ जाया करना, मुझे भी चेहरा दिखा दिया करना। और यार ये मोहब्बतें हैं, इधर शहजादे सरकार के मजार पे है, उधर जाके सलाम कहा है, इतने में नूरानी चेहरा नजर आया। जैसी नूरानी चेहरे को देखा अल्लाह अकबर, हैरत में आने वाले ने कहा बच्चों जल्दी करो घर लौट जाओ, जल्दी करो घर लौट जाओ। कहा किस लिए? कहा माँ इंतजार कर रही है। बच्चों ने कहा था माँ ने तो भेजा है इसलिए कमाए हैं। कहा नहीं बेटे तुम नहीं जानते हो, माँ जाने वाली है। कहा किधर जाने वाली है? कहा आज के बाद माँ का चेहरा नहीं देख पाओगे। ए बच्चों जल्दी करो, ये रोजा तो मिल जाएगा, ये मजार तो मिल जाएगा, लेकिन माँ का चेहरा नहीं मिलेगा। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा सुनो तुम्हारी माँ का इंतकाल होने वाला है, अब वो जाने वाली है। कहा तुम कौन हो? कहा मुझसे पूछते हो तो सुनो, मुझे इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा जाता है। कहा किस लिए आए हो? कहा सिर्फ मैं नहीं आया बल्कि सारे अंबिया तुम्हारी माँ की रूह के इस्तकबाल के लिए मदीने में आया। वाह वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अल्लाहु अकबर। ये रिश्ता होता है। दौड़ के गए, माँ की आखिरी सांसें तलबे पे सर रखा, माँ की रूह कफस उनसरी से परवास कर गई। जैसी परवास करके गई ना, हजरत अली की चीख निकली। जानते हो परवास कैसे की रूह? एक रिवायत में यहाँ तक आता है, जब आपके विसाल का वक्त आया ना, हजरत फातिमा ज़हरा ने खुद गुस्ल कर लिया था, अपना गुस्ल पहले कर लिया था। अल्लाहु अकबर। उसके बाद कहा था अली अब मुझे अकेला छोड़ दो। कहा किस लिए? कहा मैंने अपने रब से इल्तिजा की है, मालिक मेरी रूह निकालने के लिए कभी मलकुल मौत को ना भेजना, मलकुल मौत को ना भेजना, इसलिए कि मलकुल मौत आएंगे, मैं जिब्रील के सामने आऊं तब भी हया आती है, मलकुल मौत आएंगे तो मैं तो गैरत से पानी पानी हो जाऊंगी। हजरत अली कहते हैं फातिमा अंदर गई, दरवाजा बंद हुआ। कहते फिर क्या हुआ? कहते एक आवाज आ रही थी, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मरज़िय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। कहते दरवाजा खोला तो क्या देखता हूँ? फातिमा की आंखें बंद हो चुकी है और फातिमा जन्नत की तरफ मुसाफिर हो चुकी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बातें और भी बहुत सारी हुई थी, मैंने सारी बातें छोड़ी, लेकिन बताया औलाद से रिश्ता। क्या जुमला कहा था कि मेरे बाद 28 दिन अपनी बीवी के साथ गुजारना, लेकिन 2 दिन मेरे बच्चों के साथ भी गुजारना। ये शिकायतें बहुत मिल रही हमारी कौम से। हमारे जवानों को दूसरी शादियां करने का बड़ा ही शौक है, बड़ा ही शौक है। इधर बीवी का इंतकाल 40वां नहीं होता, दूसरी पहले लेके बैठ जाते। करो, 4 की इजाजत इस्लाम ने एक वक्त में दी है, और यह के बाद दी तो जितनी चाहो कर लो आगे पीछे। हाँ वो अलग चीज है, मगर खुदा के वास्ते घर में जो यतीम माएं बच्चे छोड़ जाती हैं, कभी उनका दिल नहीं दुखना चाहिए, कभी उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए। हमने ये हदीस पढ़ी है, हमने ये फरमान भी पढ़ा, बीवियों के बीच अगर इंसाफ कर सके तब तो कर, मगर तुझे औलाद के साथ ना इंसाफी करने का हक नहीं। कितने बाप बच्चे रो के फोन करते हैं। मैं हुजूर बाबू मियां साहब किबला से गुजारिश करूंगा, किबला उन बच्चों के लिए खास दुआएं करें जिनके फोन आते हैं, रो के कहते हैं बाप ने जब से दूसरा निकाह किया मुड़ के नहीं देखा। किसी के बर्तन धो के रोटी बनती है तो किसी के घर की सफाई करके रोटी बनती है। तुम्हें खुदा का वास्ता अपना घर बसाने के लिए कम से कम बच्चों को लावारिस न छोड़ा करो, उन बच्चों को यतीम न छोड़ा करो। और दर्द क्या होता है तुझे क्या पता? जब करबला के लिए हुसैन जा रहे थे तो सैयदा की कब्र पे आए और साथ रख के कहा था अम्मा तेरा बेटा जा रहा है, ए माँ तेरा बेटा जा रहा है। सैयदा ज़ैनब आई थी, तारीख साथ चला कहा था ए माँ जब बेटियां परदेश जाया करती है तो माएं हाथ रख के दुआएं देती है, माँ देख तेरी ज़ैनब जा रही है, कम से कम दुआ तो दे दे। आवाज आई थी ज़ैनब अपने आप को अकेला ना समझना, तू करबला में बाद में पहुंचेगी, तेरी माँ फातिमा ज़हरा तुझसे पहले पहुंच जाएगी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। भाई आज जायदाद है ना तो हमें बाप मिलती है, ये वजूद बाप मिलती है, ये सांसें बाप के कर्म से। तुम्हारा हक बनता है कि तुम 1.5 लाख 10 लाख का मोबाइल ना खरीद के अगर बाप दुनिया से चला गया है तो पहले उसकी जन्नत जाने का सामान करो, उसके जन्नत में जाने का सामान करो। मैंने बाप की औलाद पे मुजरे करते देखे, बाप की जायदाद पे औलाद को मुजरा करते तो देखा है, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग देखे हैं जो बाप की जन्नत जाने के लिए उसकी छोड़ी हुई दौलत खुदा की राह में लगाते हैं। और मैं इन बेटों को सलाम करता हूँ, अल्लाह सलामत रखे, जिन्होंने आज अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए इतना इंतजाम किया।
एहतमाम किया, कसम खुदा की वाकई तुमने वो काम कर दिया कि सुबह क़यामत तक जब तक मस्जिद बाकी रहेगी इसका सवाब तुम्हारे मरहूमों को मिलता रहेगा। वो काम तुमने किया। अल्लाह आपको सलामत रखे। फरमाया गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। और हुजूर बाबू मियां क़िबला तशरीफ फरमा है, नबी का बेटा आया बैठा है। और यार मेरे हुजूर ने फरमाया जिसने मेरी औलाद से प्यार किया, उससे मोहब्बत की या उसकी इज्जत की या उसकी खिदमत की, आका फरमाते मैं हाथ पकड़ के उसे जन्नत में दाखिल करूंगा, हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल करूंगा। तो जितना हो सके ना हुजूर की नस्ल से प्यार करना। सैयदों की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है, ये याद रखिएगा। अगर आले रसूल से नफरत हो गई तो ईमान भी नहीं बचेगा। इसलिए कि आले रसूल का एहतराम ही हमारा आधा ईमान है। समझ गए ना मेरी बात? मुस्तफा की औलाद का एहतराम करना हमारे ईमान का हिस्सा, इनकी इज्जत करना। हम उस वक्त तक सैयद को सर का ताज बनाएंगे जब तक उसका ईमान सलामत है। और फिर सैयद भी ऐसा सैयद, कसम खुदा की हाथ यहां पकड़ता है, रिश्ता हुजूर के मदीने से जोड़ देता है। इससे खरी कौन सी बात होगी? और मसलक के आला हजरत का मजबूत बंद। हाँ, वो पीर जो मसलक के आला हजरत पर कायम है और अलंबरदार है, उनके दामन से वाबस्ता रहना यकीनन जन्नत में जाने का सबसे पक्का सामान है, सबसे पक्का सामान है। हाँ, और देखो तो सही, ये सच्ची बात है। सैयद क्या है ये आला हजरत ने बताया, आला हजरत क्या है ये सैयदों ने बताया। इनसे बेहतर कौन जान पाता? आला हजरत ने तो कंधे पे बैठा के बताया सैयद होता कौन है। हाँ, और इन्होंने फिर जो सर बैठाया आला हजरत को, इन्होंने क्या कहा? कहते रोज़े महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तू लाया है क्या? अर्ज कर दूंगा लाया हुआ अहमद रजा, या खुदा ये अमान सलामत रहे। फिर आला हजरत को सैयदों ने सर बैठा लिया, और जब सर बैठाया तो आज पूरी दुनिया में मसलक के आला हजरत का सिक्का चलता है। समझ रहे मेरी बात? तो हम हर उस सैयद की ताज़ीम करेंगे जिसका अकीदा सलामत है, जिसका ईमान महफूज है। और ऐसा सैयद याद कसम खुदा की इल्म भी है, नसब भी है, और फिर सिलसिले का फैज, और सबसे बड़ा फैज जो है वो हुजूर से निस्बत का फैज है। कितनी निस्बत है यार, कितनी निस्बत है। आपसे उन्होंने कहा था अभी का रामपुर का चाकू मशहूर है। मुझे अगर उस वक्त माइक मिलता तो मैं बताता, भाई तुझे चाकू बताया, मुरादाबाद की कारीगरी नहीं बताई है। अगर पीतल को छू देते तो कीमत बढ़ा देते हैं हम लोग, ऐसी नक्शो निगार करते हैं। यार हम पीतल छू दे तो कीमत बढ़ जाती है, अगर ये हमें छू दे तो मकाम बढ़ा दिया करते हैं। ये वो लोग हैं, ये पारस हैं। अगर मिट्टी को लग जाए तो सोना बना दे, सोने को लग जाए तो हीरा बना दे। वो नस्ल मेरे मुस्तफा की है, ये शान सैयदों की है। पूरी जिंदगी मुस्तफा की नस्ल का एहतराम करना, इनसे प्यार करना, वक्त बेवक्त इनसे मिलते रहना। हमने हुजूर के हाथ न चूमे, कम से कम उनका नूर तो चूम रहे। वो हाथ चूम रहे हैं जिसमें हुजूर का, हुजूर की निस्बतें इनकी लबों में रगू बन के दौड़ रही हैं। हम उन कलाइयों को चूम रहे हैं जिनको हुजूर पकड़ के अपना बेटा कह के पुकारा। और कितनी बड़ी बरकतें चाहिए। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। हुजूर का किरदार अपनाइए। मेरे भाइयों से गुजारिश है, माँ बाप को कभी तकलीफ न देना, इन्हें कभी रोने न देना, इनका दिल न टूटने देना। अगर बाप रूठा तो रब नाराज हो जाएगा। हाँ, और अगर माँ नाराज हो गई तो फिर ना खुदा की मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे हम। ना हमें माँ छोड़नी है ना हमें बाप छोड़ना है। जहां आप लिखें ये मेरी माँ की दुआ है, वहां बाप को भी याद रखा करें, लिखा करें ये मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। बोलो इंशाअल्लाह यही लिखेंगे। बहन बेटियों को पर्दे को लाजिम कर दे। बेटी बेनकाब जलसे में नहीं जाना है, जलसे में फरिश्ते भी आते हैं। तुम उठा के बैठेगी, फरिश्ते दाखिल ही नहीं होंगे जलसे में, क्योंकि फरिश्ते भी हया वाली जमात है, बेहया वाली जमात नहीं है।
इसलिए गुजारिश करूंगा आइंदा बेटियों का इंतजाम पर्दे का करें, अपनी बहन बेटियों को पर्दे की तलकीन करें। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।